61 मोनिका की जलन। अब आगे। रॉकी का ये सवाल सुनकर निखिल की आंखों में जो गुस्सा था वह शांत हो गया। उसने शांत भाव से रॉकी से कहा, सब ठीक है, आज मेरे साथ घर चलना। ये बोलकर वह चुप हो गया और अपने काम पर लग गया। रॉकी ने निखिल की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, ठीक है निखिल, मैं तैयार हूँ, आज हम घर चलेंगे। रॉकी ने देखा कि निखिल की आंखों में पहले जो गुस्सा था वह अब शांत हो गया है। फिर रॉकी ने कहा, मैं तुम्हें शाम में मिलता हूँ पार्किंग एरिया में, अभी मैं चलता हूँ। और वह वहां से चला गया। कॉलेज में चेरी ब्लॉसम। टीचर के जाने के बाद निहारिका का पूरा ध्यान अपने नोट्स बनाने पर था। तभी एक लड़की निहारिका के पास आकर निहारिका से कहने लगी, हे यू, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कुछ सोचने का नाटक किया, फिर याद करते हुए बोली, तुम तो वही लड़की हो ना जिसने उस दिन कुछ ज्यादा ही अजीब कपड़े पहने थे और गौरव से बात करने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारी वह अजीब हरकत कभी नहीं भूल सकती। उस लड़की की बातों में निहारिका के लिए एक तंज सा था। वह लड़की दिखने में ही फुल एटीट्यूड वाले लग रही थी और ज्यादातर उसकी बातों में बदतमीजी झलक रही थी। ये थी मोनिका, काव्या की दोस्त, और बहुत ज्यादा चालाक थी। वह निहारिका से जलती थी क्योंकि निहारिका पूरे कॉलेज में सबसे खूबसूरत थी। मोनिका को लगता था कि निहारिका की खूबसूरती उसे कम महत्व देती है और वह इससे जलन महसूस करती थी। निहारिका ने मोनिका को ध्यान से देखा लेकिन वह उससे याद नहीं आ रही थी। निहारिका ने सोचा कि वह मोनिका को अनदेखा करेगी और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देगी। लेकिन मोनिका की बदतमीजी बातें निहारिका को गुस्सा दिला रही थीं। निहारिका कुछ कहने ही वाली थी कि टीचर अंदर आए और टीचर ने सब बच्चों को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। मोनिका निहारिका के पास से चले गए और निहारिका ने भी टीचर की बात मान ली। ऐसे ही लास्ट लेक्चर खत्म हो गया और निहारिका अपने सीट से उठकर बाहर चली गई। निहारिका कॉलेज के कॉरिडोर से होती हुई बाहर जा रही थी। निशा और अंश भी अपनी क्लास से निकालकर बाहर आ रहे थे। उन दोनों ने निहारिका को देख लिया। अंश ने वहीं से ही निहारिका को आवाज लगाई, निक्कू। अंश की यह बात फोर्थ ग्रुप ने सुन ली थी, जो अपनी क्लास से बाहर निकल रहे थे। नीरज ने सबको देखकर कहा, लगता है ये लड़का निहारिका के कुछ ज्यादा ही क्लोज है, तभी तो वह उसकी निकनेम से उसे बुला रहा है। निहारिका ने सुना कि अंश उसे पुकार रहा है। वह मुस्कुराए और उनकी तरफ बढ़ गई। अंशुल ने भी सबको देखकर कहा, आज तुम्हें नहीं लगता निहारिका कितनी खूबसूरत लग रही है? और उसकी वह स्माइल तो उसके ऊपर और भी जांच रही है। आज से पहले मैंने निहारिका को इस लोक में नहीं देखा था। अंशुल की बात सुनकर फोर्थ ग्रुप के लोगों ने निहारिका को देखना शुरू कर दिया। सब सोच रहे थे कि निहारिका वास्तव में बहुत खूबसूरत लग रही है। अंशुल की यह बात मोनिका ने भी सुनी थी, जो क्लास से निकालकर निहारिका के पीछे पीछे आ रही थी। उसे अब और निहारिका के ऊपर गुस्सा आने लगा था। मोनिका ने गुस्से से निहारिका को पुकारा, निहारिका। मोनिका की आवाज सुनकर निहारिका ने पीछे मुड़कर देखा। निहारिका के साथ साथ फोर्थ ग्रुप निशा और अंश ने भी उसे लड़की को देखा जिसने निहारिका को गुस्से से पुकारा था। मोनिका निहारिका के पास आए और गुस्से से कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी खूबसूरती से तुम कुछ भी कर सकती हो? ये कहते हुए वह गुस्से से हाँफ रही थी। सबकी नजरें मोनिका और निहारिका पर थीं। मोनिका की बात सुनकर फोर्थ ग्रुप को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन अंश और निशा एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और वे भी काफी कंफ्यूज थे। क्या हो रहा है यहाँ? अंश ने निशा से पूछा। मुझे नहीं पता, निशा ने कहा। तभी निहारिका के दिमाग से पिकाचू ने कहा, मालकिन, इस लड़की का नाम मोनिका गुप्ता है और यह पहले वाली निहारिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यह अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जो अपने पापा के पैसों का काफी दोष जमती है और अपनी मनमानी करती रहती है। पहले तो निहारिका उसकी बात से थोड़ी कंफ्यूज हो गई, पर अब उसे भी गुस्सा आने लगा था। वह क्लास में ही उससे काफी इरिटेट हो गई थी, पर टीचर के आने से उसने अपना गुस्सा शांत कर लिया था। उसने इस लड़की को इग्नोर करने का फैसला किया था। 62 हु आर यू? अब आगे। निहारिका पिकाचू से बात कर ही रही थी, तभी उससे मोनिका की वापस आवाज सुनाई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह से अच्छे बन के आने से, खूबसूरत दिखने से गौरव तुम्हारी तरफ देखेगा? बिल्कुल भी नहीं समझी तुम। मोनिका अपनी जलन में निहारिका को ये सब कह रही थी। मोनिका को गुस्सा आ रहा था निहारिका के ऊपर, क्योंकि जब अंशुल ने फोर्थ ग्रुप को ये कहा था कि निहारिका खूबसूरत लग रही है तो फोर्थ ग्रुप में निहारिका की तरफ देखा था। फोर्थ ग्रुप के एक मेंबर से मोनिका बहुत पसंद करती थी और जब उसने निहारिका को देखा तो उसे चालन महसूस होने लगी। निहारिका को अब उसे लड़की पर गुस्सा आ रहा था जो बेवजह उसे पर आकर भड़क रही थी। उसने निहारिका ने अपनी तेज आवाज में मोनिका से कहा, बस बहुत हो गया। निहारिका की आवाज एकदम सख्त थी, जिस वजह से मोनिका एक पल के लिए डर गई। यहां तक कि फोर्थ ग्रुप भी हैरान रह गया। निहारिका की ऐसी आवाज सुनकर चौंक गए थे। वह सब वहां पर खड़े मोनिका और निहारिका को देख रहे थे।
निहारिका ने अपनी सर्द आवाज और थोड़े गुस्से से कहा, तुम कौन हो जो मुझ पर आकर इस तरह से बेवजह भड़क रही हो? हु आर यू? निहारिका ने फिर से कहा। निहारिका के इस तरह के सवाल करने से फोर्थ ग्रुप एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने सोचा, निहारिका ने ऐसा क्यों कहा कि वह कौन है? यहाँ तक कि मोनिका भी भौचक्की होकर निहारिका को ही देख रही थी। मोनिका निहारिका को देखकर सोचने लगी, क्या निहारिका सचमुच नहीं जानती कि मैं कौन हूं? या ये सिर्फ उसका एक नाटक है उसे ना जानने का? फिर उसने अपने डर को काबू में किया और निहारिका से गुस्से से कहा, ओ रियली, तुम मुझे नहीं जानती? अभी बताती हूँ मैं कौन हूँ। ये बोलकर मोनिका आगे बढ़ी और निहारिका के ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी। इतने में निहारिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा मोनिका के गाल पर मार। निहारिका का तमाचा इतनी तेज था कि मोनिका के गाल में दर्द हो रहा था। उसके गाल पर निहारिका के पांचों उंगलियों के निशान छप गए थे। तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोनिका को जब समझ में आया उसके साथ क्या हुआ था तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और वह गुस्से से कांपने लगी। उसने निहारिका को देखा और कहा, तुमने मुझे मारा? यू बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मरने की? फिर यह बोलकर वह दोबारा निहारिका के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ी। निशा अंश कब से ये सब देख रहे थे पर अब उनको भी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था निहारिका उस लड़की को नहीं जानती थी। फिर भी ये लड़की निहारिका के साथ बदतमीजी कर रही थी और अब तो निहारिका पर हाथ उठाने जा रही थी। वह दोनों निहारिका की तरफ बढ़ने लगे। फोर्थ ग्रुप के लोग आंखें फाड़े बस निहारिका को देखकर हैरान थे। आज निहारिका ने उन्हें और भी हैरान कर दिया था, क्योंकि वह हमेशा शांत और डरपोक रहती थी। लेकिन आज निहारिका के अंदर वह शांतपन और डर गायब गायब हो था और उसका एक नया रूप देखने को मिल रहा था। उन्होंने निहारिका को मोनिका के साथ लड़ते हुए देखा और वह हैरान थे कि निहारिका ने मोनिका को तमाचा मारा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निहारिका ऐसा भी कर सकती है। वह सभी निहारिका को देख रहे थे और उनके चेहरे पर हैरानी और आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निहारिका के साथ क्या हुआ था और वह क्यों ऐसा व्यवहार कर रही थी। उनमें से तन्मय ने कहा, निहारिका के साथ क्या हुआ है? वह हमेशा इतनी शांत रहती थी लेकिन आज वह एकदम बदल गई है। अंशुल ने कहा, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि निहारिका ऐसा कर सकती है। यार, वह हमेशा इतनी डरपोक रहती थी। मैंने सोचा था कि निहारिका डर जाएगी, लेकिन उसने तो मोनिका को ही डरा दिया। लेकिन आज वह एकदम हिम्मत वाली हो गई है। निहारिका ने तो मोनिका को धूल चटा दी। निहारिका ने मोनिका का हाथ पकड़कर उसकी पीठ पर मोड़ दिया। निहारिका ने मोनिका का हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था, जिसकी वजह से मोनिका चिल्ला उठी और पागलों की तरह कहने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसका गुस्सा अभी भी काम नहीं हुआ था। CH63 निहारिका का गुस्सा देखकर मोनिका और फोर्थ ग्रुप हुए हैरान। अब आगे फोर्थ ग्रुप निहारिका के बारे में बातें कर रहे थी और इधर निहारिका ने उसी पोजीशन में पकड़े मोनिका को अपनी सख्त आवाज में कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? तुम हो कौन? वैसे दिखने में तो तुम मुझे चालाक लोमड़ी की जैसी दिखती हो। शायद मैंने तुम्हें लोमड़ी से कंपेयर करके लोमड़ी की ही बेइज्जती कर दी। ये बात सुनते ही फोर्थ ग्रुप के मेंबर काफी शॉक रह गए। अंशुल तो हंस पड़ा, उसे काफी हंसी आ रही थी मोनिका की ऐसी हालत देखकर। तीनों लड़कों ने अंशुल की तरफ देखा। अंशुल ने जब महसूस किया कि तीनों उसे ही घूर रहे तो उन तीनों से कहने लगा, अरे यार, मोनिका की ऐसी हालत देखकर मुझे काफी हंसी आ रही है। और तुम सब ने सुना निहारिक ने मोनिका को क्या कहा? वाह, निहारिका ने तो मोनिका को लोमड़ी से कंपेयर कर दिया। ये तो कमाल हो गया। लोमड़ी की तुलना सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। अंशुल की बात सुनकर तीनों ने अपना सर नामे हिला दिया। फिर उन सब ने निहारिका की तरफ देखा। मैं कब से सुन रही हूँ गौरव के बारे में। मैं जब से कॉलेज में आई हूँ बस उसी के बारे में सुने जा रही हूँ। कहीं का टॉप है क्या वह, या कोई प्रधानमंत्री है? कौन है ये गौरव जिसका नाम तुम मेरे नाम से जोड़ रही हो? निहारिका ने ये सारी बातें मोनिका से गुस्से से कही थी। निहारिका की बात सुनकर अंशुल, नीरज और तन्मय शॉक्ड होकर निहारिका को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निहारिका ने ऐसा क्यों कहा। गौरव तो बस स्टैचू की तरह वहीं खड़ा निहारिका को देख रहा था, जैसे कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर निहारिका ने मोनिका को जोर से धक्का दिया, जिस वजह से मोनिका फर्श पर गिरते ही कर उठी। उसे अपने हाथ पैर पर बहुत दर्द हो रहा था और गिरने की वजह से उसकी कमर में भी दर्द होने लगा था। उसने निहारिका को एक डर, गुस्से और नफरत से देखा। निहारिका ने मोनिका से कहा, आइंदा मेरे सामने आने की या मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना, वरना। ये कहते हुए निहारिका ने एक खतरनाक लुक मोनिका को दिया। मोनिका निहारिका का ये लुक देखकर डर गई। मोनिका के मन में बहुत कुछ चल रहा था पर उसने अभी फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा।
निहारिका ने मोनिका को ये सब कहकर एक आखिरी लुक दिया और फिर वहां से पलटी और अंश निशा की तरह बढ़ गई, जो उसकी तरफ ही आ रहे थे। अंश, निशा और निहारिका ये तीनों फोर्थ ग्रुप के ठीक सामने आकर रुके। अंश और निशा ने निहारिका से कहा, निहारिका तुम ठीक हो? निशा थोड़ी चिंता से बोली। अंश ने निहारिका से कहा, निक्कू तुम उस लड़की को जानती हो क्या? निहारिका ने निशा को देखा जो उसकी चिंता कर रही थी, फिर वह मुझसे बोली, निशा तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। निशा ने निहारिका को देखा और मुस्कुराई, ठीक है निक्कू, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर निहारिका ने अंश को जवाब दिया, आई डोंट नो, चलो क्लास के लिए देरी हो रही है। ये बोलकर वह दोनों को वहां से ले गई। फोर्थ ग्रुप तो निहारिका को देखा ही रह गया। फोर्थ ग्रुप को निहारिका पल पल में हैरान कर रही थी। आज का दिन उनके लिए हैरानी भरा था और यहाँ बेचारी मोनिका का हाल तो कुछ और ही था। वह अभी भी फर्श पर पड़ी थी और जो जो निहारिका ने कहा था वह सब सोच रही थी। फिर वह उठी और अपने गाल को सहलाते हुए बोली, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा निहारिका, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। मोनिका की आंखों में आंसू थे और वह अपने दिल की गहराई से निहारिका से बदला लेने की कसम खा रही थी। वह वहां से अपने आंसू पोंछते हुए चली गई। फोर्थ ग्रुप भी वहां से चला गया। वे सभी निहारिका और मोनिका के बीच हुई घटना से हैरान थे। कॉलेज खत्म होने के बाद निहारिका, अंश और निशा साथ में कॉलेज के गेट के बाहर मिले। दोनों ने निहारिका को बाय कहा और अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। निहारिका भी थोड़ी दूर आगे जाकर जहां पर उसका ड्राइवर वेट कर रहा था वहां गई और वहां से डायरेक्ट अपने घर के लिए निकल गई। 64 वर्षा मां की चिंता। अब आगे। निहारिका जब घर पहुंची वह काफी थक गई थी, उसके सर में भी दर्द हो रहा था। वो घर के अंदर आए और सोफे पर बैठ गई। उसने चारों तरफ अपनी नजर उठाकर आसपास देखा तो नौकर अपने कामों पर लगे हुए थे। निहारिका ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर ली। वह आराम से सोफे पर बैठ गई। वह अपने मन को शांत करने और तनाव को दूर करने की कोशिश कर रही थी। वर्षा मां निहारिका के पास पानी लेकर आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे पानी देते हुए बोली, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आज लगता है मेरी बच्ची कुछ ज्यादा ही थक गई। वर्षा मां ने प्यार से निहारिका से पूछा। उनकी आवाज में चिंता और प्यार साफ झलक रहा था। निहारिका ने अपनी मां की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। फिर निहारिका ने बहुत धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं मम्मा, बस थोड़ी थकान हो रही है और हल्का सा सर में भी दर्द हो रहा है। ये सुनते ही वर्षा मां एकदम घबरा गई और निहारिका से कहने लगी, निहारिका बेटी, जब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था तो तुम्हें कॉलेज से तुरंत आ जाना चाहिए था। वर्षा मां की आवाज में निहारिका के लिए चिंता, फिक्र और बहुत सारे भावनाएं नजर आ रही थीं। उनकी आवाज में एक डर भी था। डर इस बात का कि निहारिका का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था और निहारिका को इस तरह सर दर्द होना उनके घबराहट को और बढ़ा रहा था। वर्षा मां ने निहारिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम आराम करो। निहारिका ने अपनी मां की चिंता समझते हुए कहा, मां, मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। आप डॉक्टर को मत बुलाए, मैं बस थोड़ा आराम करूंगी और फिर ठीक हो जाऊंगी। वर्षा मां निहारिका की बातों को अनसुना कर दिया और उसे वहां से उठाकर ऊपर ले जाने लगी। वे बोली, चलो तुम अपने रूम में आराम करो और खबरदार जो तुम नीचे भी आए, जो भी कुछ होगा तुम मुझे बोल देना, मैं सब लाकर दे दूंगी। वर्षा मां निहारिका को जबरदस्ती ऊपर ले गई और उसे बेड पर बिठा दिया। वर्षा मां बोली, तुम आराम से लेटी रहना और उठाना नहीं, मैं बस अभी तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी खाना और दवा लेकर आती हूँ। ये बोलकर वह निहारिका के रूम से नीचे चली गई। इस वक्त दादी अपने रूम में थी और अक्षिता भाभी अन्वेषा को स्कूल से लाने गई थी। घर पर कोई भी नहीं था। वर्षा मां की चिंता और प्यार निहारिका को अच्छी लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगी। वह अपनी मां के प्यार को महसूस कर रही थी और उसके दिल में एक सुकून और संतुष्टि की भावना थी। वर्षा मां नीचे आए और किचन में निहारिका के लिए कुछ हेल्दी खाना बनाने चली गई। उन्होंने फटाफट निहारिका के लिए हेल्दी खाना बनाया और उसे लेकर निहारिका के रूम में चली गई। उन्होंने निहारिका को अपने हाथ से खाना खिलाया। निहारिका ने भी चुपचाप खाना खा लिया। फिर वर्षा मां ने निहारिका को दवा दी और उसे बेड पर लिटाया। उन्होंने निहारिका के बेड के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं यही हूं। निहारिका ने उनकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मां के हाथ के स्पर्श को महसूस करते हुए धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वह सो गई। वर्षा मां ने निहारिका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान देखी और उनके दिल में एक राहत सी महसूस हुई। उन्होंने निहारिका को अच्छे से लिटाया और उसके ऊपर कंबल ओढ़ते हुए रूम का टेम्परेचर सही से एडजस्ट करते हुए निहारिका के रूम से चली गई।
सिंघानिया मैंशन में निशा और अंशु दोनों कॉलेज से आ गए थे और आते ही दोनों ने घर में शोर मचा दिया था। निशा डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, बड़ी माँ मुझे खाना दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अंशु भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ मम्मा मुझे भी बहुत भूख लग रही है, खाना दो। और दोनों टेबल पर चम्मच बजाने लगे। 65 एक अजीब सपना। अब आगे। उनको इतना शोर करता हुआ देखकर किचन से आवाज देती हुई दीपाली माँ बोली, बस अभी ला रही हूँ। और यह बोलकर वह फटाफट अपना काम करने लगी। नंदिनी चाची भी उनका हाथ बटा रही थी। दीपाली माँ की बात सुनकर अंशु और निशा का चम्मच बजाना अभी भी चालू ही था। वह दोनों अभी भी शोर कर रहे थे, खाना दो खाना दो। वे दोनों अपनी भूख को शांत करने के लिए उत्सुक थे और खाना खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर फटाफट लंच लगाया। दीपाली माँ और नंदिनी चाची ने मिलकर एक स्वादिष्ट लंच तैयार किया था, जिसमें सब्जी, दाल, चावल और रोटी शामिल थे। लंच में इतना कुछ बना हुआ देखकर निशा और अंश की आंखें खुशी से चमकने लगी और दोनों ने खुशी से खाना शुरू किया। वो दोनों खाने में मस्त थे और अपने शोर शराबे को भूल ही गए थे। तभी निशा ने खाते हुए कहा, मम्मी आपकी पनीर की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं तो इसे दोबारा खाना चाहती हूँ। ये कहते हुए निशा ने अपना पूरा मुंह खाने से भर लिया था। अंश ने अपनी माँ की तारीफ करते हुए कहा, मम्मी आपकी रोटियां तो बहुत ही सॉफ्ट है और दाल चावल भी बहुत टेस्टी है। फिर वो बड़े जाव से अपना खाना खाने लगा। दोनों बच्चों को इस तरह खाना खाता देखकर दीपाली माँ और नंदिनी चाची को अच्छा लग रहा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, वह बस चुपचाप अपने बच्चों को देख रहे थे। फिर उन्होंने भी अपना खाना खाना शुरू किया। साहगल हाउस घर में निहारिका सो रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थीं। वह नींद में ही अपना चेहरा इधर से उधर कर रही थी, जैसे कि वह किसी अजीब से सपने में फंसी हुई थी। उसके चेहरे पर तनाव के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखें तेजी से इधर से उधर हो रही थीं। निहारिका को वह सपना साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी आवाज सपने में वो साफ सुन सकती थी और जितनी भी चीज हो रही थी उसे साफ सुनाई दे रही थी। एक लड़की कुछ 3-4 लोगों के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। वह लड़की काफी रो रही थी और घबराई हुई भी नजर आ रही थी। उस सपने में वह लड़की उन 3-4 लोगों से अपने आप को छोड़ने की भीख मांग रही थी, पर वह 3-4 लोग उस लड़की के ऐसा कहने पर जोर जोर से हंस रहे थे। वह लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, उसकी आवाज वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था, बस वह अपनी जान की और यहां से जाने की भीख मांग रही थी। निहारिका का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह सपने में उस लड़की की आवाज सुनकर परेशान हो रही थी। वह उस लड़की को बचाने के लिए आगे जाना चाहती थी, पर निहारिका अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, उसकी बॉडी से पसीना बहे जा रहा था। तभी उसने देखा कि वह लड़की उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे, फिर भी निहारिका उसे साफ नहीं देख पा रही थी। उस लड़की ने निहारिका से कहा, तुम मुझे बचा सकती हो। ये कहकर वह लड़की निहारिका के सामने से गायब हो गई और वहां का मंजर ही चेंज हो गया। वह लड़की अभी भी उन 3-4 लोगों से भीख मांग रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। निहारिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। वह लड़की जो अभी उसके सामने खड़ी थी, वह अब उन 3-4 लोगों से भीख मांग रही थी। लेकिन निहारिका ने देखा उन 3-4 लोगों ने उस लड़की को दबोच लिया और वह उसे जाने नहीं दे रहे थे। निहारिका को यह देखकर उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस लड़की की आवाज फिर से निहारिका को सुनाई दी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। निहारिका ने देखा कि उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वह बहुत डरी हुई थी। निहारिका का दिल उस लड़की के लिए तरस गया और वह उस लड़की के पास जाना चाहती थी, उसे बचाना चाहती थी, पर वह अपनी जगह से जरा भी हिल नहीं पा रही थी। तभी निहारिका ने देखा कि वह लड़की उसकी आंखें में देख रही थी, जैसे कि वह उसे कुछ बताना चाहती थी। निहारिका को यह समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वह जानती थी कि उसे उस लड़की की मदद करनी है। वह 3-4 लोग उसे लड़की के साथ आगे भी बहुत कुछ करना चाहते थे, पर अचानक से निहारिका की आंखें खुल गई। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। वह हौंफते हुए बैठ गई और अपने आसपास देखने लगी। वह अपने कमरे में थी। वह सपना इतना सच्चा लग रहा था कि निहारिका अभी भी डरी हुई थी। उसने अपने माथे को ठंडा करने के लिए अपने हाथों को फेरा और सोचा, ये सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं। तभी अचानक से निहारिका के सर में दर्द होने लगा, जैसे कि उसके दिमाग में कोई तेज चाकू घूम रहा हो। उसने अपने हाथों से अपने सर को पकड़ रखा था और दर्द से कर रही थी।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। निहारिका अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। अचानक से उसका सर का दर्द खत्म हो गया, उसके रूम में शांति छा गई पर निहारिका को थोड़ा थोड़ा फीवर था और उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी और वह उस सपना के बारे में भूल गई थी। वह भूल गई कि उसने कोई सपना देखा था। जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न क्यूट दी गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बाय बाय।